नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ नियो संन्यास। नव संन्यास क्या है, आइए जानते हैं। ओशो का जो नव संन्यास है वो पहले के संन्यास से थोड़ा डिफरेंट है। पहले का संन्यास जो था वो संसार छोड़ के लोग चले जाते थे, जंगल में, पहाड़ पे या किसी आश्रम में, मठ में दूर चले जाते थे, हिमालय के पास। तो वहाँ पे वो संसार से पलायन होके अपना ध्यान साधना करते थे। तो एक ढंग था संन्यास का, वो पारंपरिक ढंग था। लेकिन ओशो ने नियो संन्यास, नव संन्यास का जो अवधारणा दिया उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उन्होंने पलायन करने को नहीं कहा। जिस तरह आप संन्यास संसार में रहते हैं उसी तरह संसार में रहें, जहाँ रहते हैं वहीं रहें, और घर छोड़ के नहीं जाना है और संसार में रह के ही साधना करे। संसार के घोर सघनता में ही आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है। तो ये बिल्कुल भिन्न है और आपको इसमें घर द्वार नहीं छोड़ना है और एक सन्यासी की तरह जीवन जीना है और एक ध्यान साधना करना है घर में ही। और दूसरी बात, उन्होंने जो संसार के भौतिक जगत में जो हम पूरे सन्यासी हो गए तो कैसे हम वर्क करें, कैसे हम संसार से रिलेट हो, तो कट के अपना लोग जो साधना करते थे। तो इसमें आपको क्या है कि ओशो का जो फिलॉसफी है, उसका जो देशना है और ये नव संन्यास का जो मूल थीम है, जोरवादी बुद्धा, और बुद्धत्व को भी प्राप्त करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, ध्यानी बनना है, और भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत का भी आनंद उठाते हुए, भौतिक जगत में भी रहते हुए, मटेरियल लाइफ में भी अव्वल करना है, अच्छा करना है। और ये दोनों जो है, संसार और संन्यास, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। और संसार में भी आप बेहतर हो और संन्यास ध्यान साधना में भी आप मेडिटेटिव हो, ध्यानी हो। भौतिक जगत में भी आपके पास धन संपदा हो और ध्यान भी आपके पास हो, धन और ध्यान दोनों हो आपके पास, तो जीवन बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। जीवन अगर बगैर पैसा के, बगैर धन के आपका जीवन जो है वो कठिन हो जाता है। और जीवन अगर आपके पास धन है तो जीवन सरल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया, और उन्होंने भौतिक उपलब्धि को भी महत्व दिया है। क्योंकि पहले के जो सन्यासी लोग थे तो ध्यान में तो बहुत गहरे जाते थे और उनके पास बहुत रहस्य जगत का बहुत कुछ देने को संपदा था। लेकिन बाहरी जो संसारिक जो भोजन, दाना पानी और भौतिक जगत की जो रेस है उसमें पीछे पड़ गया। पीछे हमारे भारतवर्ष के साधु लोग या विदेश के भी हो, तो जो साधु का जो ऐसा थॉट था कि चाहे बुद्धिज्म को ही देखे तो सिर्फ भिक्षा पात्र लेके
तो एक तरह से वो लोग दूसरे पर आश्रित हो गए जो संसारी है। तो इसका मेन व्यू जो है ओशो का संन्यास, ओशो का सन्यासी का जो मेन थीम है, जो आपके पास जोरवा द बुद्धा, यानी कि भौतिक जगत का आनंद मनाते हुए आप ध्यान में डूबे, ध्यान को उपलब्ध हो। तो ये फर्क है और ये मूल संदेश है। तो एक सन्यासी, एक उसका जो ओशो का सन्यासी जो नव सन्यास है, और उसमें भी सन्यास का भी कितने प्रकार है। जो पहले जो था, जो आप पूरे फुल टाइमर सन्यासी, आपको घर द्वार छोड़ के चले गए तो 24 घंटा उसमें लगना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा, इसमें भी तीन तरह के सन्यासी हैं। पहले जो अब जिनके पास टोटल टाइम फ्रीडम नहीं है, संसार में भी मान लीजिए जो परिवार है, बच्चे हैं, तो उसका भी उत्तरदायित्व है। तो पहले के लोग तो उत्तरदायित्व छोड़ के भाग जाते थे। तो अभी ओशो ने कहा कि उसको निभाते हुए, उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए आप सन्यासी बने, संसार में जहाँ हैं वहीं रहें, और वहाँ ही आप संसार में रहते हुए आप साक्षी हो जाए। आपका जो अटैचमेंट है वो जो है, जो वो उससे बाहर हो जाए। हाँ, जो एक सन्यासी का होता है, एक सन्यास का जो अवधारणा है वो आप ये है। और दूसरा है जो आप पीरियोडिकल भी कर सकते हैं, जो आप अवधिगत सन्यास है। मान लीजिए 6 महीना धन कमाए, 6 महीना वर्क किए, 9 महीना वर्क किया, 3 महीना के लिए आप विश्राम में जा सकते हैं। तो ये पीरियडिकल संन्यास जो है, पश्चिम में भी बहुत लोग इसका लाभ लेते हैं। 3 महीना अगर ध्यान कर लिए, चाहे 6 महीना ध्यान कर लिए, और इधर धन भी अर्जित हो गया, तो और जो लोग साध सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो आपको संसार में काम करते हुए भी मेडिटेटिव हो सकते हैं। और साक्षी के जो होने का जो विधि जो आपको एक बार हाथ में आ जाएगा, तो आप बाकी समय भी आप डूब सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है, आपके पास में अगर फुर्सत है, फ्री हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दे सकते हैं। लेकिन वही मेन चीज़ यही है, आपका उत्तरदायित्व जो है आप लेके आए हैं, जिम्मेदारी जो आप लेके आए हैं वो भी पूरा कीजिए। आपका अपना भी कुछ सृजनात्मक, अगर क्रिएटिव कुछ आप कर सकते हैं संसार के लिए, कुछ रंग भर के जा सकते हैं, तो वो भी भरे आप। और आपका जो इनर का बीइंग जो है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में फ्लावरिंग होगा, तो उसको आप कर ले, और ये आपके लिए एक और आयाम थपा जाएगा, और डायमेंशन आपके लिए एक नया डायमेंशन होगा। बहुआयामी व्यक्तित्व भी आप अपने को निर्माण कर सकते हैं। और आप उसके साथ साथ आप बुद्धत्व की यात्रा पे भी चल सकते हैं। तो आप ये सृजनात्मक जो है, क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं। क्रिएटिव के लिए भी उन्होंने द्वार खोल दिए हैं। और चाहे विज्ञान हो, चाहे आपको कला हो, तो उसके साथ साथ आप ध्यान में डूब सकते हैं। उसके साथ साथ आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये सारी बातें मैंने कहा, जो कैसे सन्यास, चाहे सन्यासी जो है वो पारंपरिक सन्यासी से ओशो का सन्यास जो है डिफरेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और बेहतर लगा है तो आपको इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।